उन्होंने ये यहाँ भी कहा कि भी जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है। ये ओपनली कहा उन्होंने है। और फिर आप देखिए कि भारत इससे बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी, पाकिस्तान को रेलिवेंट करना है। अमेरिका ही बहुत खुश होगा कि चलिए जी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन द पीएलए। और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो पीएलए डेली में आपने भी दिखाया था जब हमने डिस्कस किया था, जब पीएलए ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिस पे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि एक ग्लोबल या इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है। एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी नहीं। अमेरिका के जाने माने अखबार ब्लूमबर्ग ने अपने एक लेख में चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से यह खुलासा किया है कि चीनी सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है, उसने स्वीकार कर लिया है कि भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीनी सेना भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए स्थिति में नहीं है। आगे की कहानी सुन। उन्होंने ये यहाँ भी कहा कि भी जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है। ये ओपनली कहा कि एक हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। चाइना चाहता है कि हम गवादर सी पैक के मामले में आगे चलें, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट का मामला आगे चले और किसी तौर भी चाइना को यहाँ पे फुट होल्ड मिले। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे हमें देखना है कि मखलूत हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इकनॉमिकली क्या देंगे, लेकिन खारजा अमूर के मामले में कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारे रीजन की बात है उसमें मुझे लगता है कि वही ये जो नैया है ये डामाडोल किस्म की ही रहेगी। अब क्वेश्चन मार्क आ गया है तुम्हारे इक्विपमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन मार्क इक्विपमेंट के ऊपर ही आ रहा है तो यार बंदा लड़ने के लिए जाएगा। मोराल तो वैसे ही लो है, बोलेगा यार हथियार में चलाऊं नहीं चलाऊं, प्लेन पे बैठूं नहीं बैठूं, शिप में जाऊं नहीं जाऊं। So this leaves a big question mark on where the Chinese Communist Party is headed, where PRC is headed, and where their PLA is भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिस पे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो आईएमएफ से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने आईएमएफ से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन। कस्टमर है चाइना, अमेरिका के मफादात के खिलाफ तो नहीं जाएगा। चाइना जो है वो डिफॉल्ट करते हुए देखता रहा है श्रीलंका को, उसने उसको थोड़ा सा लोन रीशेड्यूल कर दिए उसके, लेकिन इसके अलावा उसको वो भी शर्त लगी आईएमएफ की कि पहले चाइना से लोन रीशेड्यूल करवाएं, तो फिर चाइना ने किए, ठीक है, लेकिन उसने उसको डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया, तमाशा देखता रहा है चाइना, ठीक। एक ऐसी कुव्वत जो अपने दोस्तों को रेस्क्यू नहीं कर सकती या मुसीबत के वक्त उनके पास नहीं जा सकती, क्या वो कुव्वत जो है एक ग्लोबल या
इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है। एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी नहीं। रडार्स तुम लेके आ रहे हो, आपके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लिए जो साइबर का इक्विपमेंट है, तुम्हारे कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, सब में क्वेश्चन मार्क आने लगता है। इसने इतना डिंडोरा पीछे था, 5 नैनोमीटर का मैंने चिप बना दिया। हमने भी बोला था यार चिप बना दिया, उसके ऊपर एनग्रेविंग नहीं कर पाया होगा। किसने एनग्रेव करके दिया है? वो ताइवान ने। ताइवान अब तो निकल के आ रहा है, ताइवान ने इनके, तो इसने क्या बनाया? कुछ नहीं। सो इट लीव्स यू विद ए वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन द पीएलए। और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो पीएलए डेली में आपने भी दिखाया था जब हमने डिस्कस किया था, जब पीएलए ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। पाकिस्तान और चीन के बीच मालिक और नौकर का संबंध है, राजा और गुलाम का संबंध है, लेकिन एक समानता भी है। और उसके बारे में बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की सेना कई कारोबारों में, यानी चाहे वह रियल एस्टेट का धंधा हो, खाद की फैक्ट्री हो, चिप्स की फैक्ट्री हो, या फिर शादी मैरिज हॉल चलाने का हो, सभी धंधों में पाकिस्तानी सेना लगी हुई है। उसी तरह चीनी सेना भी कहा जाता है कि सभी धंधों में लगी हुई है। और यही कारण है कि इतना पैसा चीन ने अपने डिफेंस पर खर्चा किया, उसके बावजूद भी चीनी सेना चीनी निर्मित उपकरण तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है कि वे भारत के साथ मुकाबला करें या किसी और देश के साथ भी। क्योंकि हाल के वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में चीन ने कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ा है। हाँ, चीन जो प्रोपगंडा करता है, चीन के आर्थिक शक्ति का जो आकार है, और चीन ने अपनी बड़ी सेना तो बना रखी है लेकिन भीतर से खोखली है। अभी कुछ दिनों पहले चीन के बारे में यह खबर आया था कि उसके रॉकेट फोर्स के जो इंचार्ज थे उन्हें हटा दिया गया, और उसके पीछे कारण यह था कि रॉकेट में जो भरा जाने वाला तरल ईंधन था उसके जगह पानी भर दिया गया था और तरल ईंधन के पैसे को खा गया गया। उसी तरह चीन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटा दिया है। कारण यह बताया जा रहा है कि चीन में पैसा लेकर ऊंचे पदों पर पदोन्नति दी जा रही थी। अब आखिर ब्लूमबर्ग जो दुनिया की एक नामी अमेरिका की पत्रिका है और उसके समाचार को पूरी दुनिया में समाचार माध्यमों में कोट किया जाता है, उसने चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से ही यह खबर प्रकाशित किया है कि चीनी सेना ने अभी जो तैयारी तो कर रही है कि भारत के साथ पिछले जो सीमा पर एलएसी पर तनाव चल रहा है, तो सवाल यह पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि चीनी सेना अकारण तनाव बनाकर रखे हुई है। चीनी सेना केवल धौंस जमा रही है। अगर उसे धौंस से आगे भी कुछ करना था तो उसे भारत के साथ युद्ध करना था। अगर भारत के साथ वह युद्ध करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम ताइवान के साथ भी कर लेती। लेकिन चीनी सेना ने कहीं भी केवल धौंस दिखाने के बावजूद कोई अगला कार्रवाई नहीं किया है। इससे इस बल को और मजबूती मिलती है कि चीनी सेना के भीतर बहुत भ्रष्टाचार है, चीनी सेना खोखली हो गई है, और जो चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी है जिसके चलते चीन में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सीमा पर या सेना में लड़ाई के लिए नहीं भेज पाते हैं। चीन में ज़बरदस्ती किसी को सेना में शामिल किया जाता है, और जब किसी को ज़बरदस्ती शामिल किया जाएगा उसे नेशनल इंटरेस्ट का, राष्ट्रहित का जज्बा नहीं होगा, तो वह जिस मनोबल के साथ लड़ना होगा वह लड़ नहीं पाएगा। और यही कारण है कि यह भी खबरें आ रही थी कि जो एलएसी पर इतनी ठंड है और इतनी ऊंचाई है कि वहाँ पर भारतीय सेना तो पिछले कई सालों से वहाँ डेरा जमाए बैठी है, लेकिन चीनी सैनिक आस छोड़ रहे हैं। इसलिए चीन अब गोरखा को या फिर तिब्बतियन को अपनी सेना में भर्ती कर रही है। आखिर इसका क्या कारण है? क्या चीन में जो समतल इलाके में लोग रहते हैं, जो चीन के मूलवासी हैं, उन्हें क्यों चीनी सेना सीमा पर नहीं रख पाती है? और उसके पीछे भी कारण यह है कि चीनी सेना के लोग उतनी ऊंचाई पर रहने के अभ्यस्त नहीं है, और दूसरे उनमें राष्ट्रहित का जज्बा नहीं है। अब जो चर्चा में आपने सुना कि चीन की सेना की पोल खुल गई, और यह हकीकत भी है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।